अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे, मतलब सीरीज़ स्टार्ट करेंगे एस एस सी 6-11 की। अच्छा, मैं लेसन 19 से इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि अभी आपके नेक्स्ट जो से हैं फाइनल टर्म पेपर स्टार्ट होने लगे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पहले आपकी फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, फिर बाद में मिड टर्म का डेटा अपलोड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी क्वालिटेटिव डेटा के बारे में बताया गया। क्वालिटेटिव रिसर्च जो से हमने मेथड्स पढ़े थे ना, उसके अंदर काफ़ी यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स ही हैं अंदर। आज हम क्रिमिनोलॉजी में उन टूल्स और टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे और या पढ़ेंगे जो क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पर जब हम क्राइम से रिलेटेड लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें जो 4 चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप डिस्कशन और रिसर्च टूल्स हैं, इंटरव्यू गाइड एंड चेकलिस्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जब आप किसी जगह क्राइम या इनलीगल एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व करते हो ना, तो खुद लेकिन आप उसका हिस्सा नहीं बन रहे, आप दूर से उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो ये होता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कि उसका आप हिस्सा नहीं बन रहे। ठीक है, अगर आप सिंपल इसकी यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, अगर आप जेल में जाते हो तो वहाँ जो कैदी हैं उनको एनालाइज करते हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर को नोट कर रहे हो, लेकिन आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे, यानी उनसे बात नहीं कर सकते। ठीक है, बात नहीं कर पा रहे, लेकिन आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हो, यानी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है कि आप उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, लेकिन आप उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोकस ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या होता है कि फोकस ग्रुप डिस्कशन यानी FGD, एफ़ हो सकता है कि आपको ना पेपर्स में FDG के बारे में बस शॉर्ट फॉर्म बताई गई हो, ठीक है, और उसको डिफ़ाइन करने के बारे में बोला हो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। फोकस ग्रुप डिस्कशन इसकी फुल फॉर्म है। एक फोकस ग्रुप डिस्कशन यानी एक छोटा ग्रुप डिस्कशन होती है, ग्रुप की डिस्कशन होती है, 6 से 8 लोगों की कर लें या 10 लोगों की कर लें या 5 से 4 लोगों की कर लें, जहाँ सब लोग एक ही टॉपिक पर बात करते हैं, यानी एक ही टॉपिक पे फोकस करके उसके ऊपर बात करते हैं। यानी ग्रुप में कोई लोग, अगर फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, कोई और ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं और किसी एक पॉइंट पे वो डिस्कस कर रहे हैं, तो वो होगा फोकस ग्रुप डिस्कशन। इसका फ़ोकस क्या होता है कि सिर्फ एक क्रिमिनोलॉजिकल इशू जैसे ड्रग्स, स्ट्रीट क्राइम, डोमेस्टिक या पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो सा है कोई डिस्कस कर रहे हैं, तो वो 3-4 लोग बैठ के, तो वो हमारा फोकस ग्रुप डिस्कशन होगा कि एक पॉइंट है। अच्छा, और जो बात कर रहे होते हैं ना उस ग्रुप के ऊपर, वो सेम होने चाहिए। अगर क्राइम के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे लोग मतलब अगर कोई क्राइम के बारे में बात कर रहा है, तो सबका क्राइम के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए सबके पास, सब, ताकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेटा कलेक्शन टूल। इसमें क्या है, इसमें सोचें कि अगर आप इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, तो क्या आप सब कुछ याद रख लोगे। मतलब कहीं पे आप क्या कहते हैं उसको, डिस्कशन करने गए हो या कोई बात करने गए, किसी से डिस्कशन करने गए हो, तो आप सब चीज़ें अपने माइंड में नहीं बिठा सकते। ठीक है, तो आपको इसके लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं कि आप साथ ले जाओ, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कोई टूल साथ उठा लो। ठीक है, नोटबुक या पेन ले लो के साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, ताकि आपको बाद में भी याद रहे कि कौन सी डिस्कशन क्या हुई थी। ठीक है, और टूल्स का क्या फ़ायदा होता है कि आपका ये होता है कि आपका डेटा सेव हो जाता है। ठीक है, रिसर्च जो सी होती है वो आपकी एक्यूरेट हो जाती है, कि कोई पॉइंट आपका छुट्टा नहीं है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लंबी रिसर्च है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप डेटा जो स्टोर कर सकते हो, वो इसी तरह ये टूल यूज़ करके कर सकते हो। नोटबुक ले जाओ, ठीक है, रिकॉर्डर ले जाओ, वीडियो रिकॉर्डर ले जाओ, पेन पेंसिल और नोट, वैसे कॉपी लेनी है, नोट करते रहें। ठीक है, आपको ऑर्गेनाइज रहना है कि आपने क्या क्या स्टेप किस तरह फॉलो किया है।
चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरव्यू गाइड और एंड चेकलिस्ट। इसमें है कि जब आप किसी से इंटरव्यू करने जा रहे होते हो ना, तो आपके पास एक तैयार प्लान होना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू गाइड होनी चाहिए, आपके पास रोड मैप होना चाहिए कि आपने जाके करना क्या है आगे, ठीक है। आपके पास शॉर्ट सा प्लान होना चाहिए, तो वो उसको इंटरव्यू गाइड कहते हैं। ये एक लिस्ट होती है क्वेश्चंस की जो आप पूछते हैं जाके, जैसे सर्वे में होता है। फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। आप बीच में ऐड चेंजेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये इंश्योर करती है कि आप अपने रिसर्च के ट्रैक पर रहो, ठीक है, कि आपको ये ट्रैक से इधर उधर नहीं हिलने देते। आप सारे क्वेश्चन उसके ऊपर बना के जाते हो ताकि आपको पता होता है कि हाँ भी मैंने जाके क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नहीं बना के जाओगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपके वहाँ पे जाके मिस हो जाएं। चेकलिस्ट क्या होता है, ये एक शॉर्ट वर्जन होता है, बस पॉइंट में लिखा होता है और उसको आगे बस आपको याद दिलाने के लिए कि ये पॉइंट आपने डिस्कस करना है या आपने पूछना है। जैसे एक शॉपिंग लिस्ट होती है, ये चीज़ें मिस ना हो जाएं, कि सिंपल आपने चीज़ें लिखी होती हैं, ग्लॉसरी लिखी होती है, किचन गैजेट्स लिखे होते हैं, तो ये आप वो एक चेक लिस्ट होती है। इसी तरह की ये भी होता है। बाकी हमारा आज का लेक्चर ये छोटा सा ही था, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स लेक्चर नहीं था और बहुत इंटरेस्टिंग है क्रिमिनोलॉजी भी, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, अगर आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा, वरना समझ तो आपको आ जाएगी। चलें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।